सो हेलो किड्स, यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं भिन्न का जोड़, भिन्न का घटा, भिन्न का गुना और भिन्न का भाग। प्रॉपर 4-5 मिनट का वीडियो होने वाला है और इसमें जो पैटर्न तुमको यहाँ पर दिख रहा है, इस पैटर्न पे कभी भी तुम्हारे सामने प्रश्न आएगा, उसको तुम इजीली करके यहाँ पर आने वाले हो। तो हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपर एक ही वीडियो होगा, 4-5 मिनट का वीडियो होगा और इसमें हम भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना और भिन्न का भाग सीखने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर प्रॉपर ये हम बात नहीं कर रहे हैं कि तुम एक्सपर्ट हो जाओगे, बट जो भी कॉन्सेप्ट है और जो भी क्वेश्चन का पैटर्न है, इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा तुम बिल्कुल जो है ना सेकेंडों में करके निकल जाओगे। कैसे, आओ हम बात करते हैं। यहाँ पर आ जाओ। पहला प्रश्न है भिन्न का जोड़। यहाँ पर प्रॉपर देखेंगे ना, हमारे पास दो फ्रैक्शन है, दो भिन्न है। कौन कौन सा? पहला भिन्न है हमारे पास 2/3 और दूसरा भिन्न है हमारे पास 4/5। ठीक है जी। यहाँ पर हमको करना क्या है, ये बात समझो। यहाँ पर हमको करना क्या है, कुछ नहीं करना है हमको। यहाँ से पहले भिन्न का अंश तुमको 2 है, हर 3 है। दूसरे भिन्न का अंश 4 है और हर 5 है। तो पहले भिन्न का जो हर है और दूसरे भिन्न का जो हर है, इसको मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने से पहले हमको ये लाइन खींचना पड़ेगा। ये हमने मल्टीप्लाई किया, ये आ गया हमारा, कितना आ जाएगा? 15। 5 दिया है 15। अब आ जाओ, दूसरा स्टेप क्या करना है, इस 2 को 5 के साथ यानी कोना कोनी मल्टीप्लाई करना है। 5 दूनी 10 होगा, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह हमने लगाया। फिर इस 3 को मल्टीप्लाई कर देना है 4 के साथ, तो 4 दिया है 12। अब आ जाओ, यहाँ पर चूंकि हम भिन्न का क्या कर रहे हैं, भिन्न का जोड़ कर रहे हैं, तो इसलिए इस दोनों को हमको जोड़ना पड़ेगा। 12 और 10 ये हो जाएगा हमारा 22 और ये हो जाएगा हमारा पास 15। ये हो गया हमारा। देन हमको यहाँ पर देखना है भिन्न का घटाव। भिन्न का घटाव कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल जिस तरह से हमने जोड़ किया बिल्कुल उसी तरह से होगा, सिर्फ अंतर उतना होगा, वहां पर हमने जोड़ा था और यहाँ पर हमने घटाना है। आ जाओ जी, एक बड़ा सा लाइन खींचा। 2 फ्रैक्शन यानी 2 भिन्न फिर से है। पहला है 5/6 और दूसरा है 3/7। पहले भिन्न में देखेंगे 5 अंश है, 6 हर है। दूसरे भिन्न में देखेंगे 3 अंश है, 7 हर है। हमने कहा कि पहले भिन्न के अंश और पहले भिन्न के हर और दूसरे भिन्न के हर को गुना कर दो, तो 6×7 42 ये हमारे पास आ जाए। देन आगे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इस 5 को गुना करो 7 के साथ, 7×5 35 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस आ जाएगा। देन इस 6 को गुना करो 3 के साथ, तो ये 36 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने जोड़ा था, चूंकि ये प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर हमको घटाना पड़ेगा चूंकि ये माइनस का चिन्ह है। 15 में से 8 हो जाएगा 7, 2 में से 1 17 और बट्टे में है नीचे हमारा 42 यानी कि 42। तो इस तरह से हमने देखा भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटा तो काफ़ी आसान है और बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होने वाली है अगर इस मेथड का प्रयोग करके तुम यहाँ पर प्रश्नों को करते हो। बट क्या होगा अगर भिन्न का यहाँ पर हम जाए गुना और भाग करने के लिए, थोड़ा हम देखो यहाँ पर जो भिन्न का गुना है ना, वो ये नहीं बोलेंगे हम शॉर्टकट है, बट यहाँ से तुमको समझ में आएगा कि आखिरकार प्रश्न हम करें कैसे। ठीक है, यहाँ समझो, इस मेथड का प्रयोग करो, गलती नहीं होने के चांसेज होगा। भिन्न का गुना कैसे करना है, तो यहाँ फिर से हमारे पास 2 भिन्न है। पहला है 12/15, दूसरा है 18/20। तो अंश को अंश के साथ हमको गुना करना है, यानी 12 और 18 को गुना करेंगे। कैसे? 12 और गुने 18 इस प्रकार से लिखना है। देन हमको लिखना है 15 और गुने 20 इस प्रकार से, 15 और गुने में 20 इस प्रकार से हमको लिख देना है। देन आगे क्या करने वाले हैं, इस 12 का फैक्टर करो, गुणनखंड करो, कितना आएगा? 2 गुने 2 गुने 3 ये हमारे पास आएगा। 18 का गुणनखंड करो, कितना आएगा? 2 गुने 3 गुने 3 ये आ जाएगा। देन नीचे में आ जाओ, नीचे में है 15, 15 का गुणनखंड करेंगे तो ये होगा 3 गुने 5। उसके बाद 20 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 2 गुने 2 और गुने में 2 4 और 5 20। अब क्या करें, अब क्या करें? इतना करने के बाद ऊपर और नीचे जो सामान मिल रहा है उसको हटाते चलो या काटते चलो, एलिमिनेट करते चलो। आ जाओ जी, 2 यहाँ पर हमको नजर आ रहा है और 2 यहाँ पर नजर आ रहा है, इसको हमने एलिमिनेट कर दिया। 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, इसको भी हमने हटाया। अब ऊपर में तुम्हारे पास क्या बच रहा है? 2 बच रहा है, 3 बच रहा है और फिर से 3 बच रहा है। जो ये 2 3 और 3 बच रहा है ना, वो नीचे में तुमको कहीं नजर नहीं आ रहा है, इसलिए अब हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 3 6 6 3 का 18 ये हो जाएगा हमारा 18। नीचे में बच रहा है तुम्हारे पास एक 5 यहाँ पे, दूसरा 5 यहाँ पे। अब ये जो 5 और 5 बच रहा है ऊपर में कहीं तुमको नजर नहीं आ रहा है, तो इस दोनों को भी हमको मल्टीप्लाई कर लेना है 25 25 और देखते ही देखते तुम्हारा उत्तर निकल के आ गया और गलती बिल्कुल नहीं होगा। इस मेथड का प्रयोग करो तुम। ठीक है, आगे आ जाओ। क्या देखना है हमको? आगे देखना है भिन्न का भाग। बिल्कुल भिन्न के गुना से भी आसान हमारा भिन्न का भाग है।
क्यों बोल रहे हैं अब हम बात करते हैं। यहाँ पर दो भिन्न हमारे पास फिर से है 45/50 और 15/25। आखिरकार कैसे करेंगे इन प्रश्नों को, आ जाओ। पहले भिन्न को जैसा है वैसे ही लिख दो। तो ये हमने लिखा बाबू 45 और बट्टे में 50, कोई भी बदलाव नहीं है। ये जो भाग का चिन्ह है ना, भाग का चिन्ह, इसको यहाँ पर बदल के कर देना है गुना का चिन्ह। ये हमने गुना किया। दूसरे भिन्न के साथ कुछ करना है। क्या करना है, इस 15 को नीचे ले आना है और 25 को ऊपर, यानी अंश को हर बना देना है और हर को यहाँ पर अंश बना देना है। तो यहाँ पर 25 ऊपर चला गया और 15 नीचे आ गया जी। अब क्या करें, कुछ नहीं करना है। 45 और 25 को मल्टीप्लाई कर दो जैसा कि हमने गुना में किया है। 45 गुने 25 हो जाएगा। देन हमारे पास बच रहा है 50 और गुने में 15। अब क्या करें, अब तो बिल्कुल आसान है। 45 का गुणनखंड करोगे तो क्या होगा, 3 गुने 3 गुने 5 हो जाएगा। 25 का गुणनखंड करोगे तो 5 और गुने में 5 हो जाएगा। देन हमको जो गुणनखंड करना है वो 50 का करना है। तो 50 का होगा 2 गुने 5 गुने 5 और 15 का होगा 3 गुने 5। अब ऊपर और नीचे जो समान मिल रहा है उसको एलिमिनेट करते चलेंगे, हटाते चलेंगे। कैसे, देखो यहाँ से, यहाँ पर हमारे पास 2 5 यहाँ है और 2 5 से 2 5 खत्म। तीसरा 5 यहाँ है, तीसरा 5 से तीसरा 5 खत्म। एक 3 यहाँ है, इस 3 से ये वाला 3 खत्म। अब फाइनली हमारे पास बचा क्या, बचा एक 3 यहाँ पे, इसके अलावे ऊपर में कुछ नहीं बच रहा है। तो सिर्फ बचेगा यहाँ पर 3। देन हमारे पास बच रहा है 1 2 यहाँ पर, इसके अलावे कुछ नहीं बच रहा है। तो ये हो गया 2 और फाइनली तुम्हारा यही जो है वो उत्तर है।